उसके बाद क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स जितने भी हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है, सर्ड किसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्ड्स। ऐसे ही होते हैं ना। कि हर एक सर्ड जो भी लिखा होगा दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं है कि जो भी इरेशनल होगा वो सर्ड हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, पाई और ई, जो सर्ड नहीं है लेकिन इरेशनल नंबर। ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स का मतलब क्या है, सर्ड्स का रैशनलाइजेशन मतलब रैशनल बनाना उनको। इसका मतलब सर्ड्स कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे हमेशा, लेकिन सारे इरेशनल नंबर्स सर्ड नहीं होते। एग्जांपल्स आर पाई एंड ई, बोथ आर इरेशनल नंबर्स बट नॉट सर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा अपन कोई भी एक नंबर लिख दे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा लेकिन सर्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हर एक सर्ड क्या कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये क्लियर है सबको। ये क्लियर है। लिखा क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, मतलब कि एक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग irrational number into rational number, इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ ए सर्ड। सर कैन यू रिपीट, आई हैव जॉइंड जस्ट नाउ। हाँ, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुई है, मैं स्टार्ट ही यहीं से कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब एक सर्ड है, मतलब एक इरेशनल नंबर है, उसको क्या करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इरेशनल नंबर को किसी दूसरे इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या, कि फॉर एग्जांपल देखो, एक रूट टू लिखा हुआ है, रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, सर्ड है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रैशनल बनाने के लिए क्या करूं, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, टू, और टू कैसा है, रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने किया क्या, सेम ऐसे ही नंबर से क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, रूट टू से रूट टू को मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, रैशनल। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा उस नंबर को हमेशा क्या बोलेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये सबको क्लियर है कि व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर, सबको क्लियर है। होगा क्या कि कोई भी नंबर गिवन होगा, जैसे रूट टू गिवन है, इरेशनल भी है, सर्ड भी है, इस नंबर को मैंने क्या किया, रेशनल में चेंज करने के लिए रूट टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, टू। टू क्या है, रैशनल। तो ये जो प्रोसेस क्या, इसको तो क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। या फिर क्या करूं, रूट टू को रूट टू से डिवाइड किया, यह है वन, तो सेम इसी से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, दोनों से हमेशा कैसा नंबर आ रहा है, रैशनल नंबर। या तो मल्टीप्लाई किया जाएगा
या डिवाइड किया जाएगा। तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। इतना सबको क्लियर है? ये मिटा दूं? ठीक है, अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं कि उनको किस से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया जाए ताकि अपने को क्या मिले, रैशनल नंबर मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है रूट ए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, रूट ए से, तो क्या बनेगा ए। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ ए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये क्या बन जाए, रैशनल। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब रूट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास इसके अंदर कितने ए होने चाहिए, तीन। तीन ए बनेंगे तब एक ए बाहर आएगा, तब वो क्या बनेगा, रैशनल नंबर। लेकिन अभी एक ए है, अगर क्यूब रूट ऑफ ए से ही मल्टीप्लाई किया तो ए और ए दो ए बन जाएंगे, फिर भी ए बाहर नहीं आएगा मतलब रैशनल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्या बन जाएगा, ए। ये क्लियर है सबको, या इसमें डाउट है किसी को सेकंड वाले में? सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है? रिपीट करूं? रिपीट करने का मतलब ये है लक्ष्य कि जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है, रैशनल नंबर बनाना है। मैंने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके, सॉरी ये नहीं लिख रहा, क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 2 से दो बार मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके ये क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 8, और तब ये बनेगा 2। इसका मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों से अगर मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक्चुअल में मल्टीप्लाई किससे किया, 2 का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया मैंने एक्चुअल में। ये क्लियर है? अगर फोर्थ रूट ऑफ ए पूछा जाता, फोर्थ रूट ऑफ ए का मतलब ये, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने ए होने चाहिए ताकि वो बाहर आ जाए, तीन ए और होने चाहिए मेरे पास, तो मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब। ये क्या बनेगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब क्लियर है सबको? अर्णव वाली क्लियर है? लक्ष्य? ठीक है, देखो वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तब रैशनल बना। इस वाले के लिए ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसके लिए ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इस वाले के लिए ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसके लिए क्या है, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ये भी क्या बनेगा, ए बन जाएगा। इनसे चाहे मल्टीप्लाई करूं लेकिन डिवाइड नहीं कर सकता। डिवाइड सिर्फ इस वाले केस में करूंगा, इसको किससे डिवाइड करूं, सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तब रैशनल बनेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर है सबको? ठीक है, मैं अभी इन्हीं तीनों के कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा फिफ्थ रूट ऑफ 6। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 6 का मतलब क्या है कि फिफ्थ रूट का मतलब है पावर 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर अगर 5 बार 6 लिखा होता तो ये क्या होता, रैशनल बन जाता। तो इसका मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6, 1 2 3 4 और 1 5, 5 बन जाता। इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर देखो दोनों की सेम है, इसकी भी 1/5, इसकी भी 1/5, तो बेस क्या हो जाएगा, सही है।
फिफ्थ रूट ऑफ 6 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या आएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब भी किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जनरलाइज करके ही बता रहा हूँ, फिर उस पे एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी से। ये क्या होगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्लियर है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या तो इससे करेंगे या फिर किससे करेंगे, अंडर रूट ऑफ बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए से, या तो इस वाले से या इस वाले से, दोनों ही इसके क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ हो a प्लस अंडर रूट बी, तो क्या करूंगा, a माइनस अंडर रूट बी से या अंडर रूट बी माइनस ए से, इन दोनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये दोनों ही इसके क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। अब भी किसी को कोई डाउट है? क्रिश सर प्लीज रिपीट। देखो ये वाला नंबर है, मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या ले रहा हूँ कि एक नंबर लिखा है √3 माइनस √2, मेरे को क्या करना है, इस नंबर को रैशनल बनाना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा √3 प्लस √2 से। इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, तो बनेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये बन गया। अब क्लियर है क्रिश, क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है इसमें? रैशनलाइजिंग फैक्टर में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, चलो फिर अब लेते हैं इनके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 नंबर 1 लिखा हुआ है अंडर रूट 10। रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना इसका क्या होगा, what will be the rationalizing factor of this one, अंडर रूट 10, वेरी गुड। चलो अंडर रूट 50 का कैलकुलेट करना, √50 फिर से चेक करो, अंडर रूट 50 बता रहे हो, फिर से चेक करो। मैंने कहा सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 2 का पेयर बना, एक बाहर आ जाएगा 5√2। अब इसका चेक करना है कि ये रैशनल कैसे बनेगा, 5 तो रैशनल है, रैशनल किसको बनाना है, सिर्फ √2 को। √2 को रैशनल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ √2 से। किससे मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ √2 से, तो √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है सबको? करना क्या है, जब नंबर दिया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें इरेशनल वाला नंबर कौन सा है, सिर्फ उसको रैशनल बनाना है अपने को। अब सबको क्लियर है?
चलो क्लियर है, तो फिर एक और कैलकुलेट करते हैं। चलो कैलकुलेट करना 162 का क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ रूट टू, फिर से चेक करो। संचिता, काव्या, फिर से चेक करना। 21√2। फिर से देखो, क्यूब रूट 162 लिखा हुआ है, क्यूब रूट है, मतलब 162 की पावर 1/3 गिवन है। फिर से चेक करो। चलो करें सिंप्लीफाई एक बार, पता चलेगा क्या आएगा आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स लिखूंगा। क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 2, और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि 3 का एक पेयर होगा, वो नंबर बाहर आ जाएगा मेरे पास। ये मतलब है ना। अगर ये मतलब है तो ये बना 3, ये पेयर खत्म, बचा 6, तो 6 की पावर 1/3। ठीक है, 6 की पावर अगर 1/3 है तो मेरे पास एक 6 है। कितने 6 और होने चाहिए क्यूब रूट में, ताकि ये क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं क्यूब रूट ऑफ 6 स्क्वायर से, तो ये इसका क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 36। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? रिपीट करूं? देखो, ये जो लिखा हुआ था इसको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आई, ये वाली। कैसे, इसको पहले प्राइम फैक्टराइज किया, यहाँ पे पावर 1/3 है, इसका मतलब 3 का एक पेयर होगा, वो पेयर बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ एक ही नंबर रहेगा वो। कैसे, ये 3 का एक पेयर था, एक 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 × 6। ठीक है, 3 × 6 है, इसका मतलब 6 की पावर 1/3 है। अब 6 के टोटल पेयर कितने होने चाहिए मेरे पास, मेरे पास अगर 6 के 3 पेयर्स होते अंदर, तो ये वाला कैसा बन जाता, 6 बाहर आ जाता और ये कैसा बनता, रैशनल नंबर। तो मैं 6 की पावर 2 का क्यूब रूट अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और 6 कैसा होगा, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन रहा है, कंप्लीट रैशनल नंबर। तो ये क्या बनेगा इसका, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब भी डाउट है? अंश शर्मा,
ए पंडिता नहीं है। इसका मतलब सबको क्लियर अब? देखो सबको क्लियर है। फिर से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या ले रहा हूं? एग्जांपल लिखा हुआ है कि √3 माइनस √27, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ के बताओ। √3 माइनस √2, √3 प्लस √3, प्लस का साइन लगा दें सिर्फ, करें सॉल्व। चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो ये वाला नंबर लिखा हुआ है √3, इस वाले को सिंप्लीफाई करना आएगा 3 × 3 × 3 का रूट। दो का एक पेयर है, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये क्या आएगा √3 माइनस 3√3। जब इस वाले को सॉल्व किया तो यह माइनस का 2√3। इतना सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो -2 तो पहले से रैशनल है, सिर्फ √3 को रैशनल करना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं √3 से, तो दिस वन इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये कैसे आया? लक्ष्य √27 में 3 बार 3 लिखा हुआ है, एक 3 बाहर जाएगा। ये √3 1 टाइम है, ये √3 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ये माइनस का है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -2√3 आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, तो √3 माइनस 3√3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 √3। और जब इसको -2 तो पहले से रैशनल है, मेरे को रैशनल किसको बनाना है? सिर्फ √3 को। तो √3 को रैशनल बनाने के लिए क्या करूं मैं? सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब क्लियर है सबको? अंश क्लियर है? हाउ -2 कैसे आया? इन दोनों में से √3 कॉमन लिया, ये आएगा 1 - 3, 1 - 3 होता -2, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -2 √3। अब क्लियर है? रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3 ओनली। मिटा दूं? देखो मैं अब एक टर्म लिख रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करना। रैशनलाइज
the denominator of the following. पहला पार्ट लिखा है 2√3 डिवाइडेड बाई √5. बी पार्ट लिखा हुआ है 5√3 अपॉन √81. ठीक है. सी पार्ट लिखा हुआ है 2√7 अपॉन √3. चलो 3 पार्ट है करना. क्वेश्चन लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. फर्स्ट का मल्टीप्लाई √5, सेकंड को √9 से और थर्ड को √3 से. एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन क्या दिया है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. वन बाई 5, 2/9, थर्ड बाई 3. करें सॉल्व. देखो ये क्वेश्चन मिटा देता हूं. ठीक है, नंबर लिख देता हूं. पहला लिखा हुआ 2√3 अपॉन √5. दूसरा लिखा 5√3 अपॉन √81. तीसरा लिखा हुआ 2√7 अपॉन √3. ठीक है. सबसे पहले ले रहा हूं मैं ए पार्ट. मैंने पहली बात तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, रैशनलाइज करना था. मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं पूछा था और बोला क्या था कि सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनल नंबर बनाना है. तो इसको रैशनल बनाने के लिए मैं क्या करूं, √5 से मल्टीप्लाई करूं. ठीक है, तो ये तो बन जाएगा रैशनल नंबर. लेकिन एक्चुअल में जो नंबर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया. तो मैं करूंगा क्या, इस वाले को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा और √5 से ही डिवाइड करूंगा. तो ये मेरा क्या बनेगा, 2 सेम √3 मल्टीप्लाइड बाई √5 is √15 और डिवाइडेड बाई 5. दिस इज द नंबर. अब हुआ है क्या, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हुआ है. मैंने आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं पूछा था, मैंने सिंपली क्या पूछा था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. शिवानी डाउट बोलो क्या है. यू रेज्ड योर हैंड. व्हाट इज द डाउट. ओके, लक्ष्य क्या डाउट है.
सेकेंड आंसर √5 √3 अपॉन √9। सेकेंड आंसर चेक करेंगे। सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि लक्ष्य डाउट क्या है। यू रेज योर हैंड। कोई डाउट नहीं है। सेकेंड वाला क्या किया, बी लिखा हुआ है कि 5√3 अपॉन √81। √81 को सिंप्लीफाई किया, दैट इज √3/9। इसका तो डिनोमिनेटर पहले से ही रैशनल नंबर है, तो इट इज ऑलरेडी रैशनलाइज। तो सेकंड क्या होगा, सेम वो ही आंसर जो दिया है, बस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में लिख। ये क्लियर है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या दिया है, 2√7 अपॉन √3। सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, तो करूं क्या, √3 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने को नंबर चेंज नहीं करना है। अपने को क्या करना है कि उसी नंबर का सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। तो 2√7 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज √21 divided by √3 multiplied by √3 is 3. So this is the rationalized form. कौन सा, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो क्लियर, मिटा दूं। चलो एक और लिख रहा हूं, 1/√7 माइनस √5। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। गुरसिमरन कौर, यू टाइप नो सर, मतलब क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। करें सॉल्व। √7 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, करें क्या, अभी बताया था कि √a प्लस √b था, तो क्या करना था, प्लस को माइनस। यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस से। तो प्लस करूंगा तो क्या आएगा, √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। ये कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। 1 से मल्टीप्लाई किया तब तो क्या जाएगा, √7 प्लस √5। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये लिखा हुआ a माइनस बी और ये लिखा हुआ a प्लस बी। क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये क्या जाएगा, √7 प्लस √5। √7 का स्क्वायर किया दैट इज 7, √5 का स्क्वायर किया दैट इज 5। ये क्या बनेगा, √7 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो डिनोमिनेटर अब क्या हुआ, रैशनलाइज हो गया।
किसी को कोई डाउट है? गुरसिमरन को और कोई डाउट है? नहीं है, किसी को भी नहीं है ना कोई डाउट? नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस √3। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। 2 कैसे आया? 7 की पावर 1/2 इज रैशनल और नॉट? जो भी सर्ड्स लिखे हैं, मतलब रूट के अंदर जो नंबर लिखा है जिसको सिंप्लीफाई करके रूट नहीं हटा सकते, दैट इज इररेशनल। वीडियो इज नॉट क्लियर। क्या सबको ये प्रॉब्लम आ रही है वीडियो की? मे बी गुरसिमरन कौर, योर इंटरनेट, यू आर हैविंग इंटरनेट प्रॉब्लम। व्हाट इज सर्ड? शिवानी सिब्याल, I think you have not attended any lecture. It's your first class. शिवानी, आज तुम्हारी पहली क्लास है? लास्ट क्लास अटेंड की थी? लास्ट लेक्चर अटेंड किया था? तो अब पहले वाला लेक्चर देख लें YouTube के ऊपर, ठीक है? वहां पे पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज सर्ड, ठीक है? रेडिकल्स बताए थे। एक्चुअली सर्ड होता क्या है? इस फॉर्मेट में जो नंबर लिखा होता है, इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन, इसके अंदर जो लिखा है रेडिकेंड, और इस कंप्लीट को बोलते हैं रेडिकल या सर्ड, ठीक है? अब इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? करते क्या है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए करूं क्या? इसको क्या करूं? 5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस √3 से डिवाइड करूं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से क्या किया? डिवाइड किया, ठीक है? तो करूंगा क्या, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? कैसे? इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या लिखा है? a प्लस बी, और ये भी लिखा है a प्लस बी, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? दैट इज 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है? a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है? ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर आएगा 25, √3 का स्क्वायर आएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 3 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 22। ये कितना बनेगा? दैट इज 28 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 22। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा 14 प्लस 5√3 डिवाइड में आएगा 22, 2 से कैंसिल करूंगा कितना आएगा? 11। तो नंबर मेरा क्या आएगा? फाइनल आंसर 14 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 11 इज द आंसर।
किसी को कोई डाउट? मैंने कहा था हमेशा आंसर लिखना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल करेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोल दे, नहीं बोल दे नहीं, टाइप करके बताए। बोल के बताएगा तो मैं सुन नहीं सकता। अरे सुनने का मतलब वो नहीं है कि मैं सुन नहीं सकता, कान सही है मेरे। मिटा दूं ये? चलो फिर एक और एग्जांपल करें। चलो ऐसा ही कुछ विद डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है, चलो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √3, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ -2√5। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है √3 -√5। मार्कर को क्या हो गया? ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है सबको, या फिर से लिखूं मिटा के? मिटा के फिर से लिख दो। ठीक है, लिखा हुआ है √3 -2√5 अपॉन √3 -√5 इज इक्वल टू a प्लस b √15। ठीक है, if find the value of a and b। चलो करो, कैलकुलेट करो, फिर मैं समझाऊंगा। कर सकते हो या फिर सीधा समझा दूं? करो, ट्राई करो, उसके बाद समझाता हूँ। अर्णव बाली, पहले चेक करो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मैंने पूछा क्या, सिर्फ ए और बी की वैल्यू।
a is equal to 1, b is equal to -2. Arnav is saying a is equal to 2 and b is equal to 1. A is equal to 1, b is equal to -2a is equal to -1 by 4, b is equal to 1 by 4. Sorry, typing error. करें सॉल्व? चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, वहां पर तो डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैंने लिखा, क्या लिखा, ये लिखा हुआ √3 -2√5 डिवाइडेड बाई √3 -√5। डिनोमिनेटर में माइनस के साइन है, इसको सिर्फ क्या करूंगा, दोनों नंबर्स को क्या करूं, √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। इतना सबको क्लियर है? इतना तो सबको क्लियर है ना कि किससे मल्टीप्लाई करना था? इतना क्लियर है। अब देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 बनेगा √3 का स्क्वायर। इस वाले √3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √5। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस का है, जाएगा माइनस का 2√5 मल्टीप्लाइड बाई √3। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो -2√5 मल्टीप्लाइड बाई √5 होल डिवाइडेड बाई, that is a minus b and this is √3 plus √5। क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, इतना सबको क्लियर है? तो मैं भी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। √3 का स्क्वायर कितना का, 3, √3 मल्टीप्लाइड बाई √5 दैट इज √15 माइनस 2√5 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज -2√15। ठीक है, माइनस का 2√5 इंटू √5 कितना जाएगा, माइनस का 10। इतने में किसी को कोई डाउट है? डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस √5 का स्क्वायर दैट इज 5। इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अब इस वाले को देखो सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं, माइनस का 10 और प्लस का 3 कितना जाएगा, माइनस का 7, फिर -2√15 और प्लस का √15, तो माइनस का √15 डिवाइडेड बाई
कितना जाएगा, 3 माइनस 5 आएगा माइनस का 2। अगर ऊपर वाले से माइनस साइन बाहर लूं तो क्या आएगा, माइनस, दिस वन इज 7 प्लस रूट 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये क्या बनेगा, इसको बनाना है a प्लस बी अंडर रूट 15 बनाना है। तो 7/2 प्लस अंडर रूट 15 को अलग लिखा तो यह आ जाएगा 1/2। इतने में किसी को कोई डाउट है? सर व्हाट इज रिटन इन द सेकंड स्टेप, इसमें इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आगे सिंप्लीफाई करते आए। हाउ, -10, अंश शर्मा इज आस्किंग, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10, ठीक है। जब यहां तक प्रॉब्लम नहीं थी तो ये किसके इक्वल है, ये गिवन है a प्लस बी अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 के साथ जो आया वो है b, तो b इज इक्वल टू 1/2, और प्लस में इसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ दैट इज 7/2, मतलब a इज इक्वल टू 7/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, अपना नंबर जो दिया था वो ये था, इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब सबसे पहली स्टेप होगी कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाए, और रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो मैं क्या करूंगा, प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा सेम नंबर से। मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 इंटू रूट 5, फिर माइनस का 2 रूट 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म निकली। फिर क्या किया, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये दिया a माइनस बी और ये दिया a प्लस बी। रूट 3 का स्क्वायर है 3, यह है रूट 15, यह है 2 रूट 15, फिर रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 इंटू 2 10, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस का 10 है और प्लस का 3 है तो माइनस का 7, ये 2 टाइम्स लिखा है, ये 1 टाइम है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 1 टाइम रह जाएगा, 3 - 5 इज -2, इस वाले से माइनस अगर बाहर लूंगा तो क्या आएगा, 10 कैसे आया, 2 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5, 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 5, और 2 बाहर था दैट इज 10। अब क्लियर है, ठीक है। फिर क्या किया, इसको सेपरेट सेपरेट लिखा इस फॉर्मेट में, फिर चेक किया क्या रूट 15 के साथ क्या है b, तो ये क्या जाएगा b 1/2, a सिंपल अलग नंबर लिखा हुआ था तो ये क्या जाएगा a, ठीक है। ये सबको क्लियर है, -2 कहां से,
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? आज जिस किसी ने जो भी मैसेज डाले, नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने कोई भी गलत मैसेज डाला, he will not be able to attend any class.